नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड टेट 2011। लगातार आप देख रहे होंगे कि जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लगातार इस बात को रख रहे हैं और जो 2011 के अभ्यर्थी हैं बीएड टेट 2011 के, उन्होंने भी बहुत अधिक संघर्ष किया है। और चूंकि ये पहले मुद्दा घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया था समाजवादी पार्टी ने, उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके जो प्रोफेसर राम गोपाल वर्मा है उन्होंने जानकारी दी कि भाई बीएड टेट 2011 का मुद्दा जो है शामिल कर लिया गया है मैनिफेस्टो में। अब जो इनका वचन पत्र आया उसमें स्पष्ट तरीके से लिखा है और कई बार लगातार जो रैलियां चल रही हैं अखिलेश यादव की, और लगातार वो मंचों से ये कह रहे हैं कि बीएड टीटी 2011 के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका समायोजन किया जाएगा और निश्चित रूप से किया जाएगा। तो दोस्तों, आज जानेंगे कि कितना आसान और कितना मुश्किल है समायोजन करना। 2 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो जानेंगे कि वास्तव में संख्या कितनी हो सकती है और समायोजन में क्या अड़चनें आ सकती हैं या कोई भी मुश्किल ऐसी नहीं आने वाली, उस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलेंगे, आपको याद दिलाते हैं कि 2011 में विज्ञापन आया था जब मायावती की सरकार थी। उसके जस्ट बाद 2012 में इलेक्शन होते हैं और 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनती है और 2012 का नया विज्ञापन जारी होता है, यानी एक विज्ञापन 2011 का और एक विज्ञापन 2012 का, ये विज्ञापन जारी होते हैं। और उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है एकेडमिक और टीटी मेरिट के विवाद को लेकर के। फिर अंततः टीटी मेरिट जीतती है और साथ ही साथ जो एकेडमिक मेरिट के जो याचिकाकर्ता थे उनको नियुक्ति देते हुए आगे बढ़ जाती है और इसमें लगभग 839 लड़कों को चिन्हित किया जाता है। लगभग 1100 लोग ऐसे होते हैं जो विभिन्न आईएएस के माध्यम से और पेटिशन के माध्यम से कोर्ट गए होते हैं। 1100 में से 839 लोगों को जो है नियुक्ति का ऑर्डर हो जाता है और उनको नियुक्ति मिल जाती है। किसी के 90 नंबर उसमें थे, किसी के 82 नंबर थे, तो ऐसी नियुक्ति मिल गई। यानी जनरल के जो 90 नंबर वाले थे, 82 नंबर वाले थे, जो ओबीसी एससी के अभ्यर्थी, उनको उन 839 में नियुक्ति मिल गई। जबकि स्थिति ये होती कि लगभग 115 नंबर जिसके होते हैं उसका सामान्य में सिलेक्शन नहीं हुआ होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। फिर अंततः 25 जुलाई 2017 को ऑर्डर आता है सुप्रीम कोर्ट का और उसमें साफ तौर से लिखा जाता है कि जो शिक्षा मित्र होंगे उनको लगातार 2 भर्तियों में मौका दिया जाएगा। और जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का बीएड टेट 2011 के पक्ष में आता है उसमें यह कहा जाता है कि जितने भी अंतरिम आदेश हुए हैं, चूँकि 839 याचियों की नियुक्ति हुई होती है और इसी आधार पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो बार बार ऑर्डर करता है कि जितने भी याचिकाकर्ता हैं और जो बाद में आए हैं उनको भी कंसीडर किया जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और कई अंतरिम आदेश पारित होते हैं। लेकिन चूंकि सरकार उनकी नियुक्ति नहीं करती, 839 करने के बाद नियुक्ति बंद कर देती है। हाँ, एक मैटर लगातार चलता रहता है पीजी बेस वाला, उस पर भी जो है नियुक्ति का ऑर्डर हो जाता है। कुल मिलाकर के बीच में 90-105 की काउंसलिंग होती है और लगातार जो है अभ्यर्थी पूरे प्रदेश में भटक करके काउंसलिंग करवाते हैं, लेकिन वो भी मामला जो है शून्य हो जाता है। अब यहाँ पर 2016 में जो सचिव हैं वो जानकारी देते हैं कि भाई 68,015 लोग हैं। ये कौन से लोग थे? चूँकि अंतरिम जो आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने कहा था कि भाई जितने भी याची इनको कंसीडर किया जाए और इनको जो है सरकार अपॉइंटमेंट दे। तो 68,015, चूँकि आईएएस की संख्या बहुत ज़्यादा होती तो एक एक अभ्यर्थी लगभग 10 या 12 आईएएस में इंक्लूड होता है, यानी 10 और 12 बार वो गिना जाता है। तो कुल मिलाकर के 68,000 संख्या होती है और उसमें भी एक अभ्यर्थी 10 या 12 बार गिना जाता। तो निश्चित रूप से अगर हम संख्या टोटल माने 40,000 की, कुल संख्या 40,000 अभ्यर्थियों की बची हुई है। उसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती, चूँकि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उन्हें मौका 68,500 में नहीं मिलता है। 2018 में पुनः उन्हें मौका मिलता है और 69,000 शिक्षक की भर्ती आती है।
तो 69,000 और बाकी जो टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की भर्तियां हुई हैं उन सबको अगर मिला दिया जाए तो 40,000 में से अगर हम 10,000 माइनस कर दें तो 30,000 जो है संख्या यहाँ पर बचती है। अब ये मान लें कि भाई 10,000 कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गए होंगे। अब ये तो था पहला पॉइंट कि लगभग संख्या 30,000 हो सकती है, में भी इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक कैलकुलेशन है 68,015 की जो लिस्ट वहाँ पर पहुँची थी उसको लेकर एक कैलकुलेशन किया गया कि भाई 30,000 अभ्यर्थी हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। फिलहाल चूंकि मुद्दा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है और निश्चित रूप से सरकार, आने वाली जो सरकार है, अगर समाजवादी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से भी ये टेट का समायोजन होगा, क्योंकि इतना बड़ा नेता है, विभिन्न मंचों से लगातार वो एक ही चीज़ कह रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई जो एससी का ऑर्डर है उस ऑर्डर में आपने पढ़ा होगा कि भाई गवर्नमेंट को लिबर्टी दी गई है, गवर्नमेंट को पूरी तरीके से लिबर्टी है कि यदि सरकार चाहे तो सभी अंतरिम आदेशों को पूर्ण करते हुए नया विज्ञापन जो 2012 का था उसको आगे बढ़ा सकती है। तो निश्चित रूप से दो चीजें हैं, संख्या भी लगभग इतनी ही होनी चाहिए, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, और दूसरी चीज जो एससी का ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कोई इतनी विशेष सरकार के लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि भाई 30,000 हो, 40,000 हो, 50,000 संख्या हो, तो उसका समायोजन निश्चित रूप से किया जा सकता है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और ऑर्डर 2017 में आया है और 17 से अभी तक उस ऑर्डर का पालन नहीं हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार अक्षरशः पालन करेगी तो निश्चित रूप से कोई भी अभ्यर्थी बाहर नहीं रहेगा, और 2011 के जितने भी बीएड टेट 2011 के अभ्यर्थी हैं जिनके फेवर में 25/7/2017 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस ऑर्डर के अनुसार निश्चित रूप से गवर्नमेंट को किसी प्रकार की कोई भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। रहे हैं, अब देखते हैं कि भाई 10 मार्च को अगर सरकार बनती है तो निश्चित रूप से बीएड टेट 2011 जो कि लगातार मंचों से मैं लगा रेगुलर आपको अपडेट देता रहता हूँ, यदि हमारे चैनल से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आप अपडेट पा रहे होंगे। और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, जब 72,825 की भर्ती हुई थी तो लगभग 4,86,000 पद खाली थे शिक्षकों के। तो 4,86,000 पदों में से कितने पद भरे गए हैं, इसके बाद शिक्षा मित्रों के लगभग 1,37,000 पद खाली हुए, तो कितने पद भरे गए ये आप जानते हैं। और रही नई शिक्षक भर्ती की बात, तो नई शिक्षक भर्ती भी आ सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर सही तरीके से आने वाली सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी तो इतना जो एससी का ऑर्डर है इसको फॉलो करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि बीजेपी ने कमेटी भी बनाई थी, दिनेश शर्मा को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, अभी तक उसकी कोई कमेटी की रिपोर्ट आई ही नहीं है, और मुझे तो लगता है कोई कमेटी बनी ही नहीं थी, सिर्फ बरगलाने की कोशिश की गई थी। तो निश्चित रूप से अगर सरकार अखिलेश यादव सरकार बनाते हैं और एससी का ऑर्डर फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से नियुक्ति मिलेगी, और सभी जो अभ्यर्थी हैं, खासतौर से जो संगठन के अध्यक्ष हैं सुनील यादव जी, वो बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, और निश्चित रूप से वो बीएड टेट 2011 के मुद्दे में उन्होंने एक जान डालने की कोशिश की है और निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। तो देखते हैं क्या होता है, ये पूरा एनालिसिस है, आप कमेंट बॉक्स में भी एनालिसिस अपना बता सकते हैं।